एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हम में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12 हिंदी में आपके लिए लेकर आ गया हूँ निबंध, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 9 अंक में पूछा जाता है। और आपको मैं लिखना इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, आपको किस तरह से ट्रिक के माध्यम से एकदम आसानी और इजी वे में किस तरह से लिखना है। आपको केवल रटना नहीं है, आपको किस तरह से लिखना है कि आपको एग्जामिनर देखे और आपको 9 नंबर देता हुआ चला जाए। अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा। आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, तो आइए मैं बताता हूं आपके लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण निबंध जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में यूपी बोर्ड के 7 सेट में आपके पूछे जाएंगे। तो आइए मैं पहले बताता हूं, सबसे पहले आपका क्वेश्चन कौन सा है। तो आपको किस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण हैं, इसके अलावा आपको एक भी नहीं करना। आपको 7 सेट में ये मिल जाएंगे, तो आपको केवल किस तरह से करना है। तो सबसे पहला आपका है बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। अपने देश में बेरोजगारी कितनी है, उसकी समस्या और समाधान हम कैसे लिखेंगे। और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में हमारे पास प्रदूषण हो जा रहे हैं, तो प्रदूषण को कैसे रोका जाए, कैसे उसे नियंत्रित किया जाए, आपको इसमें क्या लिखना है। और तथा वन संरक्षण, मतलब कि आपका 3 नंबर है वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण। आपको वृक्षारोपण किस तरह से करना चाहिए, सरकार को इसमें किस तरह की मदद देना चाहिए, समाज मतलब समाज में किस तरह से वृक्षारोपण कीजिए। वृक्षारोपण अगर नहीं किया जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाएगी तो यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो और उसके बाद आपका आ जाता है 4 नंबर भ्रष्टाचार की समस्या व समाधान। हमारे देश में कितने भ्रष्टाचार हैं, उसकी समस्या और समाधान पर कैसे लिखें। और उसके बाद आ जाता है मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप, मतलब मोबाइल जो है एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। आपको किस तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, तो आइए मैं बताता हूं आपको किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपका निबंध है जो बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान। आपको किस तरह से बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान के ऊपर निबंध को लिखना है। आप ट्रिक के माध्यम से लिखें कि आपका 9 नंबर पक्का हो जाए, आपका एक भी अंक ना कटे। तो सबसे पहले आपको इसमें पॉइंट बनाना होगा, आपको हेडिंग डालनी होगी। हेडिंग के आधार पर अगर आप लिखते हैं तो आप एग्जामिनर वो हेडिंग देखेगा और उसके बाद आपको नंबर देता हुआ तुरंत वो चला जाएगा। तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है, मतलब उसकी भूमिका क्या होगी। बेरोजगारी के प्रकार, हमारे देश में मतलब बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, मतलब बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण, भारत में बेरोजगारी के कारण बहुत सारे हैं, मतलब कि भारत में बेरोजगारी के कारण सरकार कम वैकेंसी दे रही है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद बेरोजगारी की मतलब बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याएं, बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याएं क्या है, मतलब युवा इधर उधर भटक रहा है। आपको पॉइंट वाइज किस तरह से, आपको एकदम आसान वे में अपनी भाषा में, आपको कोई कुछ भी रटना नहीं है, आपको अपनी भाषा में आपकी क्या सोच है आपको वो लिख कर आना है। आपको ये नहीं करना कि आपको रट कर लिख के आना है, आप अपनी सोच के माध्यम से अपने दिमाग लगाकर किस तरह से आपको अपने हिसाब से प्रेजेंट करना है। तब अगर आप रट कर जाओगे तो एग्जामिनर वो देखकर कॉपी बता देगा कि ये रट कर लिखा है। तो आपको अपने दिमाग से खुद सोचना है और खुद ही लिखना है। आपको इसमें कितने पेज लिखने होंगे, तो आपको 3 से 4 पेज, 4 से 5 पेज के अलावा आपको एक भी ज़्यादा पेज नहीं भरना है। 3 से लेकर आपको 5 पेज तक भर देना है बस, और उसके बाद आपको एक भी पेज नहीं भरना है। तो आपको अपने हिसाब से अपने दिमाग लगाकर अपने आप से लिखना है। आपको कोई रटना नहीं है, आपको कोई पढ़ना नहीं। अगर आप इसे रटोगे तो आपको कभी भी ये याद नहीं होगा। आपको हेडिंग देखनी है, बस आपको हेडिंग वो सोचना है और उसके बाद आपको लिख देना है। और उसके बाद आपका आ जाता है बेरोजगारी का संभावित समाधान, मतलब कि बेरोजगारी को किस तरह से मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। युवा वर्ग की भूमिका, मतलब बेरोजगारी में युवा वर्ग की क्या भूमिका है। और उसके बाद उपसंहार, आपका क्या मतलब इसमें निष्कर्ष निकलना है, अपने भाव से आप इसे निष्कर्ष को लिखें। और उसको मैं 2 से 3 नंबर वाले निबंध पर लेकर चल रहा हूं। तो आपका 2 और 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है 2 और 3 नंबर पर। 2 नंबर आपका पर्यावरण प्रदूषण, नंबर 3 है आपका वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण। आपको किस तरह से लिखना है कि आपका एक भी अंक ना कटे। पर्यावरण प्रदूषण में आपको सबसे पहले आपको लिखना प्रस्तावना, फिर प्रदूषण का अर्थ, आपको प्रदूषण का आपको अर्थ लिखना है। और उसके बाद प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। वायु पर मतलब कि प्रदूषण के प्रकार, जैसे ध्वनि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। और उसके बाद आपका आ जाता है प्रदूषण के मतलब कि कारण, प्रदूषण के कौन से कारण हो जाते हैं। और उसके बाद प्रदूषण का प्रभाव,
प्रदूषण का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रदूषण होता है तो मनुष्य के भी होगा, जानवरों की भी होगा, मतलब कि प्रदूषण के प्रभाव, प्रदूषण का नियंत्रण, मतलब प्रदूषण को किस तरह से नियंत्रण किया जाए। और उसके बाद आपका आ जाता है उपसंहार। उपसंहार में आपको अपना भाव लिखना है, मतलब आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं आपको वो लिखना है। और उसके बाद आपका आ जाता है 3 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण। वृक्ष को लगाना और वन की हमें रक्षा करना। सबसे पहले आपको भूमिका लिखना, भूमिका के बाद आपको वृक्षों का महत्व, मतलब वृक्ष को लगाना क्यों महत्व है। और उसके बाद आपका 3 नंबर आ जाता है वनों की उपयोगिता, मतलब कि वनों की हमें क्या उपयोगिता है। वृक्षारोपण के आवश्यकता, वृक्ष को लगाने में हमारी क्या आवश्यकता होती है। और उसके बाद आपका आ जाता है 5 नंबर वन संरक्षण का उपाय, मतलब वन को मतलब कम काटा जाए या किस तरह से हमें उसे बचाया जा सके। और उसके बाद आपका आ जाता है 6 नंबर सरकारी तथा सामाजिक प्रयास, मतलब इस पर सरकार को भी प्रयास करना चाहिए और सामाजिक हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आपका आ जाता है उपसंहार। उपसंहार में अपना भाव लिखना है। आपका ये जो 2 और 3 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जो बता रहा हूं आपको केवल 5 ही आपको पढ़ लेना। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा 2026 में। तो आइए मैं आपको बताता हूं 4 और 5 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो आपका 4 और 5 नंबर जो निबंध है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 4 नंबर निबंध आपका आ जाता है भ्रष्टाचार की समस्या व समाधान। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको 2026 में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके जो मैं 5 बता रहा हूं ये 2026 में 100% आने की चांसेस हैं। तो आपको किस तरह से लिखना है, तो आपका 4 नंबर है भ्रष्टाचार की समस्या व समाधान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भ्रष्टाचार की समस्या व समाधान के लिए सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी होगी। प्रस्तावना के बाद भ्रष्टाचार के अर्थ, मतलब भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, मतलब घूसखोरी जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में। और उसके बाद भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार के कारण क्या होते हैं, जैसे सरकार मतलब सिस्टम जो होता है वो खराब रहता है, तभी वो भ्रष्टाचार का कारण होता है। भ्रष्टाचार के प्रकार, भ्रष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। भ्रष्टाचार के प्रभाव, मतलब भ्रष्टाचार के हमारे यहाँ कौन से प्रभाव पड़ेंगे। भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय, अगर भ्रष्टाचार को मतलब जो है भ्रष्टाचार को रोकने का उपाय, भ्रष्टाचार को किस तरह से रोका जाए उसको अपने, ये सब अपनी भाषा मतलब कि अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से लिखना है। आपको कोई रटना नहीं है, आपको एकदम इजी वे में, मैं हर बार बता रहा हूँ, आपको कोई रटना नहीं है, आपको एकदम आसानी तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर देखे और नंबर आपको देकर चला जाए। अगर आप रट कर लिखे रहेंगे तो वो पॉइंट से पॉइंट मिल देगा। आपको अपने भाव से आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या मेंटलिटी है, मतलब कि आप क्या सोच है, आप वो प्रकार से अपने हिसाब से एकदम लिखें। और उसके बाद में आ जाता है उपसंहार। आपको अपना कंक्लूजन, जिसे हम निष्कर्ष बोलते हैं, आपको यहाँ पर लिख दें उपसंहार में। और उसके बाद आपका आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप। जो मोबाइल फ़ोन है ये अच्छा भी है और बहुत भी ख़राब भी है। और उसके बाद सबसे पहले आपको आ जाता है प्रस्तावना। इसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना के बाद फ़ोन के लाभ, मतलब फ़ोन से क्या लाभ है, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इसका लाभ ले रहे हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है फ़ोन से हानियाँ, मतलब फ़ोन से बहुत भी हानियाँ हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है फ़ोन, मतलब फ़ोन का बढ़ावा प्रभाव, मतलब कि अगर फ़ोन से ज़्यादा आप बढ़ावा कर देंगे तो आपको बहुत मतलब दिक्कत आ सकती है। और उसके बाद आपका आता है मोबाइल फ़ोन का उपयोग। मोबाइल फ़ोन का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, जैसे आपने अभी उपयोग किया है पढ़ने के लिए। और उसके बाद आपका आता है शिक्षा तथा समाज में प्रभाव, मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो आप फ़ोन से किसी जुआ को खेलेंगे या कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका आ जाता है उपसंहार। आपको यहाँ पर अपना निष्कर्ष लिखना है। केवल आपको ये 5 ही निबंध करना है, इसके अलावा आपको एक भी निबंध नहीं करना है। आपको मैं जिस तरह से मैंने बताया आपको उसी तरह से लिखना है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है, उसमें कोई किताब से या रटा हुआ आपको नहीं लिखना है। आपको एकदम अपने हिसाब से अपनी पॉइंट वाइज ले, अगर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको ये पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो आपका एक भी अंक नहीं कटेगा। आप अगर थोड़ा भी लिख दे आएंगे आपको कम से कम आपका ये 9 नंबर पे पूछा जाएगा। तो आपको 3 से 4 पेज कम से कम लिखना है। और उसके बाद 4 से 5 पेज तो आपको लिख देना, 4 से कम नहीं लिखना है, मतलब 3 से लेकर 4 पेज से आपको एक भी कम नहीं लिखना है। तो आपको एकदम आसान से अपनी भाषा में लिखना है, आपको कोई रटना नहीं है, आपको केवल समझ लेना है बस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और कमेंट में ये बताना आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।